नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। मसूरी नगर पालिका और एसडीएम मसूरी के अधिकारी के ईमेल पर उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों समेत कई अहम स्थानों पर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। यह धमकी भरा संदेश सोशल मीडिया और ईमेल के जरिए भेजा गया। ईमेल में मुख्यमंत्री धामी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, देहरादून से दिल्ली तक कई सरकारी संस्थानों को निशाना बनाने की धमकी दी गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल भी की जा रही है। किसी को कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। कहीं पर भी कोई कानून को अपने हाथ में देगा तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। उत्तराखंड क्योंकि देखिए सभी को समाहित करने वाला राज्य है। एक यहाँ की संस्कृति है, देवभूमि की अपनी संस्कृति है, चार धाम यात्रा चल रही है, यहाँ हेमकुंड साहिब यात्रा चल रही है, आदि कैलाश यात्रा चल रही है, अनेक धार्मिक स्थलों की यात्रा चल रही है। हम सभी का स्वागत करते हैं कि सब लोग सबकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित यात्रा हो। लेकिन कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो निश्चित रूप से कानूनी जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप कार्रवाई भी। विजय प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के 22 प्रकोष्ठों की परिचयात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी के 7 मोर्चे और 22 प्रकोष्ठ हैं और प्रकोष्ठों की गतिविधियां सामाजिक क्षेत्रों में बेहद अहम भी है। उन्होंने कहा कि प्रकोष्ठों को चुनाव की दृष्टि से सक्रिय किया गया है और अक्टूबर तक के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही जिला स्तरीय कमेटियों की अलग बैठकें रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार और देहरादून में आयोजित होंगी और इसमें हर बैठक में 6-6 प्रकोष्ठ भी बुलाए जाएंगे। साथ ही जिला अध्यक्ष और 2 सचिव भी इसमें शामिल होंगे। हमारे 22 प्रकोष्ठों की बैठक थी। प्रकोष्ठों की गतिविधियां भी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। सामाजिक क्षेत्रों में अलग अलग आयाम होते हैं। उन क्षेत्र जुड़े हुए लोग भारतीय जनता पार्टी जुड़े, इसके लिए प्रकोष्ठों का गठन किया हुआ है। हमने चुनाव की दृष्टि से सभी प्रकोष्ठों को एक्टिव किया हुआ है और सभी प्रकोष्ठों के कार्यक्रम हमने अक्टूबर माह तक के कार्यक्रम बनाने हैं। अभी हमारे प्रकोष्ठों की जिला स्तरीय जो कमेटी है उसकी बैठकें अलग से होंगी। जो 4 स्थानों पर हम लोग करेंगे, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार और देहरादून, 4 स्थानों पर हमने 6-6 प्रकोष्ठ अलग से बुलाया है, जिसमें तब जिला संयोजक और जिले के 2 सह संयोजक भी उस बैठक में उपस्थित रहेंगे। पूरी तरह पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और अपने हर प्रकोष्ठ को जो चुनावी गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी हो। मसूरी विधानसभा सीट से भाजपा नेत्री सुनीता विद्यार्थी ने दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा कि भाजपा में मातृशक्ति को सर्वोच्च स्थान मिला है और संगठन लगातार महिलाओं को आगे बढ़ा रहा है। विद्यार्थियों ने कहा कि कार्यकर्ता जमीन पर खून पसीना बहाकर पार्टी को जिताता है, इसलिए उसकी दावेदारी अहम है। उन्होंने कहा कि वो मसूरी विधानसभा में जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं और जनता की समस्याएं सीएम और संगठन तक पहुंचा रही हैं। भाजपा नेत्री ने संगठन से मौका देने की मांग करते हुए कहा है कि मसूरी में लंबे समय से कोई महिला विधायक नहीं बनी है। उन्होंने आशा जताई है कि संगठन उन्हें मौका देता है तो मातृशक्ति पार्टी को जिताकर अच्छा जनादेश लाएगी और खुद को साबित भी करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मातृशक्ति को मैं कहूँगी कि सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मातृशक्ति को लगातार संगठन द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से जो हमारी सीनियर लीडरशिप है और हम लोग, क्योंकि जो कार्यकर्ता होता है वो ज़मीन में कार्य करके मैं कहूँगी कि अपने खून पसीना एक करके पार्टी को जिताता है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की दावेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मसूरी विधानसभा की अगर बात करें तो हम लोग ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। लोगों की आए दिन जो भी समस्याएं होती हैं उनको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी तक, संगठन तक पहुंचा रहे हैं और अगर संगठन मौका देता है तो निश्चित रूप से मैं कहूँगी कि मसूरी इस बार मातृशक्ति
ज़रूर उसमें अपना अच्छा कार्य करेगी और मातृशक्ति को मौका भी देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से वहाँ पे महिला जो है विधायक नहीं बनी है। तो मैं अपने संगठन से भी यही अनुरोध करूँगी कि मसूरी विद मातृशक्ति जो है वो डेफिनेटली अपना कार्य पार्टी को जिताकर अच्छा मैंडेट लाकर अपने आप को साबित कर सकती है और पार्टी को मौका देना चाहिए। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, सुनीता विद्यार्थी ने मसूरी से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की है। आखिर क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर गणेश जोशी का वर्चस्व भी रहा है, किस तरह से पार्टी के नेता अब इस पूरे मामले को देख भी रहे हैं? मसूरी विधानसभा नेत्री सुनीता विद्यार्थी इसमें हाल में पेश की है। उन्होंने भाजपा की में मातृशक्ति को सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए, इसकी बात की है। उन्होंने कहा कि संगठन लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर पसीना बहाकर पार्टी को जिताता है, इसलिए उनकी दावेदारी अहम है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो है वहां पर जो सिंह एमएलए उनके लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि वो मसूरी में जमीनी स्तर पर काम कर रही है, जनता की समस्याओं को का समाधान कराना हो, सीएम से मुलाकात करानी हो, संगठन तक पहुंचाना हो, तो उसके लिए वो लगातार काम कर रही है। इसलिए भाजपा नेत्री का कहना है कि संगठन उन्हें मौका दे, उसके लिए उन्होंने मांग की है, क्योंकि मसूरी में लंबे समय से कोई महिला विधायक नहीं बनी है। उन्होंने आशा जताई है कि संगठन इसको मौका देगा और मातृशक्ति पार्टी को जिताकर अच्छा जनादेश लाएगी और खुद को साबित करने का काम जो है वो किया जाएगा। जी, ऐसे में क्योंकि योगेश लंबे समय से यह भी देखा जा रहा है कि अलग अलग जो पार्टी के नेता हैं वो दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या जो पहले विधायक हैं अगर उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती तो क्या उनके जो टिकट है वो भी कट सकते हैं क्या? देखिए, अभी जिस तरह का हाल में सर्वे कराया गया था उसमें कई जो विधायक थे उनकी परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठे थे। इसके अलावा जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम कार्यकर्ता अपनी अपनी दावेदारी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर करते हैं कि उन्होंने कहां पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है और कहां से वो जो है जीतने का अज़म रखते हैं। तो इस तरह की दावेदारी उनसे पेश की जाती है। उसके बाद पार्टी लेवल पर उसका विचार होता है कि मौजूदा विधायक की स्थिति क्या है, वहां पर वो कितनी जीत हासिल कर सकते हैं, या फिर अगर टिकट बदला जाता है तो कौन वहां पर ऐसा चेहरा होगा जो वो जीत दर्ज करके लाएगा। तो ये तमाम चीजें संगठन के उसमें होती है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो वहां पर सुनीता विद्यार्थी हो या सुनील गामा हो, इससे अलग भी जो है कई लोग जो है पार्टी लेवल पर जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। संगठन क्या फैसला लेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कर्णप्रयाग विवाद को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरा है। देहरादून में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, जिसमें प्रशासन पूरी तरह से विफल है। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। उन्होंने दोनों पक्षों को संयम से काम लेना चाहिए और अगर कोई भी बात है तो उसका बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए। देखिए, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं और कानून व्यवस्था बनी रहे ये प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का काम है। अगर अव्यवस्था हुई है तो उसके लिए धामी प्रशासन जिम्मेदार है। दोनों पक्षों को संयम से अगर कोई बात है तो उसका समाधान निकालना चाहिए। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। द्वाराहाट नगर में राजनीतिक माहौल उस समय गर्मा गया जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौक पर बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया और नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष घनश्याम भट्ट के खिलाफ भी नारे लगाए गए। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता उस स्थान पर विधायक मदन सिंह बिष्ट का पुतला दहन करने भी पहुंचे। कार्यक्रम शुरू ही हुआ था कि विधायक खुद मौके पर पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विधायक ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पुतला जलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद उपस्थित है और अपनी बात रख सकते हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, जो कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति में बदल गई। पाइपलाइनें प्लास्टिक की लगा दी और अच्छे से काम सुचारू अभी तक गांव में पानी नहीं पहुंचा है। तो ये चीज़ें अगर वो है, अगर आपको अगर हमारा जो ये कार्यक्रम है, अगर हम आज भी इनको चेताना चाहते हैं, अगर ये इस चीज़ों में है कि जो प्रशासन अगर कोई कार्यक्रम करवा रही है तो वो जो कार्यक्रम है वो जनता का है और चुने हुए प्रतिनिधियों का है और
जो वहाँ पर कर्मचारी है उनका है। खानपुर से भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है। वीडियो में कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा और अभद्र टिप्पणी सुनाई दे रही है, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा गया है। साथ ही वीडियो सामने आने के बाद अनुसूचित जाति समाज के लोगों में भी भारी नाराजगी देखने को मिली है। विरोध स्वरूप समाज के लोगों ने लक्सर कोतवाली पहुंचकर चैंपियन के खिलाफ तहरीर दी है और कड़ी कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। अब सवाल ये है कि बार बार विवादों में आने वाले नेताओं पर आखिर कब और कितनी सख्त कार्रवाई होगी। तो लक्सर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है और विवादों में एक बार फिर घिरते हुए नजर आए हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी वीडियो और ऐसे में बताया गया कि एक व्यक्ति को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या जिस तरह से सफाई देते हुए भी नजर आ रहे हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, कह रहे हैं कि एआई वीडियो है और ऐसे में साफ गाली गलौज करते हुए भी नजर आ रहे हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी कहां तक पहुंचा है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए विशाल, कल एक जो ऑडियो था वो एक सोशल मीडिया पे वायरल किया गया था, जिसमें साफ तौर से सुना जा सकता था कि जो खानपुर सीट से पूर्व विधायक थे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, वो किस तरीके से गाली गलौज कर रहे एक चालक के साथ में। हालांकि पूरा मामला बताया जा रहा है कि जब कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का जो काफिला था वो लक्सर से होते हुए निकल रहा था, उस दौरान किसी एक व्यक्ति के द्वारा उनके काफिले के बीच अपनी गाड़ी को दौड़ाया गया होगा। उसके बाद यहाँ पे चैंपियन ने उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर किसी से लेकर उसको गाली गलौज की गई है। हालांकि पूरे जब वो गाली गलौज कर रहे थे तो चालक ने उसका पूरा वीडियो बनाया और फोन में बातचीत करते वो सोशल मीडिया पे वायरल है। इसके बाद यहाँ पे कई तरह की जो टिप्पणी थी वो भी सोशल मीडिया पे की जा रही थी। हालांकि चैंपियन का कोई पहला ऐसा विवाद नहीं है जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, क्योंकि लगातार हमने देखे कि चाहे उमेश कुमार के कार्यालय पर गोलीकांड हुआ हो या फिर जो अन्य मामले थे वो हुए हो, तो लगातार सोशल मीडिया पे वो अपनी जो विवादित घटनाएं हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहते हैं। और खासतौर से हमने देखे कि अभी चैंपियन ने भी इस पर सफाई दी है। जो वीडियो कल उनका वायरल किया गया था उसमें उन्होंने बताया कि एआई जनरेटेड वीडियो है। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले में मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। पूरे मामले की जो है यहाँ पे पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस की जांच में क्या कुछ निकल के सामने आते हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। जो यहाँ पे कई संगठन है, चाहे वो भीम आर्मी की बात कर ले या फिर अन्य संगठनों की बात कर ले, वो यहाँ पे इस बात का कड़ा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उस ऑडियो में साफ ये भी सुना जा सकता है कि चैंपियन के द्वारा जो वो कथित ऑडियो है उसमें कहीं न कहीं जो जाति सूचक शब्द है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि साफ तौर से कहना गलत नहीं होगा कि जाति सूचक शब्दों के साथ साथ में गंदी गंदी मां बहन की गालियां चैंपियन के द्वारा उस ऑडियो में दी जा रही है। हालांकि पूरे मामले की जांच जब पुलिस करेगी तो साफ हो पाएगी तस्वीरें कि ये एआई ऑडियो जनरेटेड है या फिर यहाँ पे ये पूरी घटना को चैंपियन ने अंजाम दिया है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुद्रपुर में एक बड़ा और सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि शहर के एक उद्योगपति किसानों पर उनकी कृषि भूमि बेचने का दबाव बना रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों का दावा है कि उद्योगपति खुद को मुख्यमंत्री का बिजनेस पार्टनर बताकर जमीन बेचने के लिए दबाव डाल रहे हैं। साथ ही जमीन न बेचने पर सरकारी रास्ता बंद करने की धमकी दी जा रही है। मामले से नाराज किसानों ने रुद्रपुर कोतवाली पहुंचकर सीओ वैभव सैनी और एसडीएम मनीष बिष्ट को शिकायती पत्र भी सौंपा है और इस दौरान निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। सर, हमारे खेत है ग्राम सभा लंबा खेड़ा में, वहाँ एक फैक्ट्री लग रही है शिव श्री फूड्स के नाम से। वो सीएम साहब जी का हवाला दे के कह रहे हैं कि सीएम साहब का इसमें शेयर है और आप ये जमीन हमें बेचिए। हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, नहीं तो हम आपका रास्ता बंद कर देंगे। कि हमने रास्ता ये खरीद रखा है और रास्ता हमारा 70 साल से वही चल रहा है, वही उसी एक ही मात्र रास्ता हमारा, और कोई रास्ता भी नहीं है खेत को, एक ही मात्र रास्ता है, वो भी बंद करना चाह रहे हैं। और हमने 112 पे भी फोन किया पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई इस टाइम। सर, हमारा रास्ता बंद किया जा रहा है, आप एक बार आइए। तो उन्होंने कहा कि वो तो कोर्ट के ऑर्डर होंगे, उनके छूटते उन्होंने यही बात बोली, कोर्ट के ऑर्डर होंगे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना वो वहाँ मौके पे आए। हमें अपनी जान माल का भी खतरा है कि हम खेत में कैसे जाएं, धान फसल हम कैसे लगाएं, हमारा रास्ता बंद किया गया है। सीओ साहब ने कहा चलो मैं इसको देखता हूँ जैसे भी है,
इसको देख के बताते हैं, फिर इसकी रिसीविंग करके देते हैं। हम ये गांव के सब किसान थे कि ये जो रास्ता हमारा बंद किया जा रहा है सर, इसको देखिए और इसको खुलवाइए, क्यों अब धान लगाने का समय है, जाके धान लगाएं। इस पे कभी सर मिट्टी गिरा देते हैं, कभी खड्डे खुदवा देते हैं, कभी बजरी गिर देते हैं, कभी डंपर और कहते हैं कि हमने इसकी रजिस्ट्री करवा रखी है। गदरपुर थाना परिसर में अमन कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर अखिलेश कुमार ने कहा है कि अधिकारियों को और उपस्थित लोगों को त्यौहार सौहार्द के साथ मनाने की अपील की गई है। अधिकारियों को विद्युत, सड़क और साफ सफाई के संबंध में भी आदेश दिए गए हैं। इस मौके पर बोलते हुए समाजसेवी शराफत अली मंसूरी ने कहा है कि 26 तारीख को शहर में तंजिया निकल जाएंगे और मुहर्रम का शांतिपूर्ण तरीके से मनाया भी जाएगा। इसके लिए सभी क्षेत्र की जनता से अपील भी की गई है। जितने भी हमारे ताजिए के जो संचालक होते हैं, जो इनको तैयार करते हैं, पीस अमन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, इन सभी को यहाँ पे बुलाया गया था। इसमें लगभग हमारे जो 15 बड़े ताजिए हैं इस बार और 13 से लेके 20 तक छोटे होंगे। पूरे जो मार्ग में है, जो मार्ग जो स्टार्ट होगा हमारे थाने से स्टार्ट होगा और ये पूरा करबला केला खेड़ा में जाके समाप्त होगा। इसमें हमारे द्वारा पुलिस का जो फोर्स है वो पूरे जुलूस के आगे पीछे दाहिने और बाएं रहेगा। और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का जो एक क्वेश्चन आ रहा था अभी कि इसको चालू ना रखा जाए, तो उसमें हमने जिस हिसाब से अनुरोध किया है कि उस टाइम जो 11 से 1 बजे का जो समय है उस टाइम विद्युत जो है आपूर्ति उसको बंद रखा जाए। एक पानी का इशू आ रहा था कि जो करबला तक जाने का जो रास्ता है उसमें एक नदी बीच में पड़ती है, उसका जो फ्लो है थोड़ा ज़्यादा तेज़ है, तो उसमें भी डैम के संचालकों से बात की जाएगी और उसका पानी के फ्लो को कम किया जाएगा। और पुलिस और प्रशासन पूरा जो है, जितने भी हमारे मुस्लिम समुदाय के जो भाई बंद हैं उनके साथ दिलो जान से इसमें सम्मिलित रहेगी। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि मुहर्रम जो है एक गमी का त्यौहार है, एक शोक का त्यौहार है। तो इसमें यही दिशा निर्देश थे कि ताजियों की हाइट जो है ज़्यादा नहीं की जाए। एक 10 फीट जो है मुकर्रर की गई है और उसमें लाइट जो है वो 11 बजे से 1 बजे तक जो है शटडाउन रहेगा। और पुलिस की व्यवस्था जो है, पुलिस जो है साथ साथ जुलूस के रहेगी। बस यही हमारी मांग थी और वहाँ केलाखेड़ा में जाकर उन्हें जो है वो संपन्न हो जाता है जुलूस। तो मेरा निवेदन यही है, जो नौजवान तबका है, कि वो मोटरसाइकिल पे कोई भी खुले साइलेंसर वाली मोटरसाइकिल या कोई भी स्टंट टाइप का ना करें। और दूसरे धर्मों का विशेष जो भी अगर रास्ते में कोई धार्मिक स्थल पड़ता है तो बहुत लिहाज करें, उसका जो है सम्मान करें और बहुत शांति से जो है जुलूस को ले जाकर संपन्न करें। थराली विधानसभा के देवाल विकासखंड के दूरस्थ गांव हरमल के ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। क्षेत्र पंचायत सदस्य रमेश गढ़िया और ग्राम प्रधान आलम राम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्याओं से अवगत कराया। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि चुनाव से पहले अगर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण आंदोलन और चुनाव बहिष्कार को बाध्य होंगे। सबसे महत्वपूर्ण मांग जो है सड़क की है। ये सड़क बहुत समय से लंबित है। 2008 में भी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार हरमल के ग्रामीणों ने किया था। उसके बाद किसी इस समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो 2012 में फिर आंदोलन किया गया, जिसमें तत्कालीन एसडीएम साहब धरना स्थल पर पहुंचे और उनके आश्वासन पर आंदोलन को समाप्त किया था। लेकिन अभी भी हरमल गांव आज भी लगभग 8 किलोमीटर पैदल है, ग्रामीण पैदल जा रहे हैं। आज भी ग्रामीणों ने मन बनाया है कि अगर चुनाव से पूर्व हरमल में रोड कटिंग का काम शुरू नहीं हुआ तो इस समय की विधानसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। उससे पहले एक बृहद आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। जनसेवक का आदमी है और ग्राम प्रधान पति भी हैं। हमारे क्षेत्र में टावर खाली नकली हिसाब से खड़े किए गए हैं। हमारा कार्य योजना में बाधाएं डाले जा रहे हैं और हमारे जो क्षेत्र की समस्या है रोड से, टावर से, और हम बहुत वंचित हैं। और हमारे क्षेत्र के लोगों के जब हम कंडी डोली से लेकर के रोड पर आते हैं तो सारे ग्रामीण हम पे जनप्रतिनिधियों पर भीड़ पड़ते हैं। इसीलिए हम ज्ञापन दे रहे हैं तहसील को। हमारे एसडीएम साहब हमारे ना सुनने पर हम फिर धरना प्रदर्शन करने में भाग्य रहेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।